ओके, शुरू किया जाए बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अरे बोल सकते हैं आप लोग। बढ़िया बढ़िया हो? अरे सभी लोग मिलके बोलो। बढ़िया सभी लोग एक साथ। बढ़िया ओके है चलो सर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आज हम सिलेंडर एंड कोन से मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों मिलेंगे हमको। ओके, क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। मतलब एक टेंट है, सर्कस का टेंट है जो 3 मीटर हाइट तक सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और उसके ऊपर कोनिकल है। ठीक, कोनिकल जो पार्ट है उसकी हाइट नहीं दिया है, बस सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया है। ठीक, आगे है, इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर एंड slant height of the conical portion is 53 meter, find the area of the canvas required to make the tent। चलो बताते हैं। एक टेंट है, सर्कस का टेंट है, देखो कुछ इस शेप में है। देखो इस शेप में है, थोड़ा सिलिंड्रिकल है और थोड़ा कोनिकल है। ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट है 3 मीटर। कितनी है हाइट? 3 मीटर। और ये जो बेस रेडियस है यहां से यहां तक का, ये पोर्शन कितना है? 52.5 मीटर, यही ना? 52.5 मीटर। ठीक, और ये जो स्लैंट हाइट है कोनिकल पोर्शन का, ये दिया कितना? 53 मीटर। तो इसको बनाने में कितना कैनवास रिक्वायर्ड है, कितना कैनवास लगेगा? ठीक है, अब एक बात आप लोग बताइए, कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था, कोन में भी एक क्वेश्चन था, सिलेंडर में भी एक क्वेश्चन था, कि जब टेंट की बात की जाए या सिलेंडर को या कोन को बनाने के लिए, आराम से, सिलेंडर या कोन को बनाने के लिए कैनवास की जरूरत पड़े, कपड़े की जरूरत पड़े, शीट की जरूरत पड़े, तो उसके कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को निकालते हैं। ठीक है, तो इसको जितना कैनवास चाहिए होगा बनाने के लिए, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? सिलिंड्रिकल पोर्शन का हम निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, सिलिंड्रिकल का, फिर कोनिकल का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इस कोनिकल का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, ओ भाई इधर देखो, बता रहा हूं ना, तो कैनवास पता चल जाएगा कितना लगेगा। चलो, अब आप लोगों को पता है ये रेडियस कितना है? 52.5 मीटर। तो डिक्टो यही रेडियस यहां भी है, क्योंकि दोनों सेम है। हाँ, बेस तो दोनों के सेम है ना, तो ये भी 52.5 मीटर होगा, ये भी, तो अलग अलग निकाल लेंगे। चलो, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है? 2πr(h) होता है ना। तो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई? 52.5 इंटू हाइट कितनी भाई सिलेंड्रिकल पोर्शन की? 3। ठीक है, अब चलो 2 इंटू 22 44 इंटू 52.5 इंटू 3, तो वैसे लिख देते हैं 52.5 इंटू 3/7। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे 44 इंटू 52.5 इंटू 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7, तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा? रेडियस वगैरह सब सही रखे हैं ना, पूरा वैल्यू? हाँ, तो आ जाएगा 8745 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कितना? 8745 मीटर स्क्वायर, मतलब 8745 मीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया है किसका?
सिलिंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का। भाई ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना अपने नोट में, अपने रफ में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे इन तीनों का, फिर डिवीजन 7 से कर देंगे तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? 990 आएगा, ये कितना आएगा? 990, कितना? 990 मीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इस लैटरल सरफेस एरिया की, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है भाई? 52.5, 52.5 इंटू लैटरल सरफेस एरिया कितना? 53, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8745 आएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 इंटू 52.5 इंटू 53 और डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएगा कितना? 8745 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब दोनों मिल गए हैं, तो रिक्वायर्ड कैनवास पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कैनवास कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल्स टू क्या? 990 प्लस 8745, 990 प्लस 8745 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9735, कितना? 9735 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास चाहिए होगा, ठीक है। अरे भाई फिर से समझो, इस सिलिंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फार्मूला तो पता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 को तो 2 ही लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 52.5, देखो दिया है 52.5 इंटू हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पोर्शन की? 3। तो अब इन सबों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर डिवीजन करोगे, तो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी दिखाऊंगा। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, हाँ, हायर क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी ही दिखाएंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे जब, तो आ जाएगा 990 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं कोनिकल पार्ट का। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है ना फार्मूला, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7, रेडियस कितना? 52.5 इंटू एल कितना है? स्लैंट हाइट कितना है? 53। कैलकुलेशन करेंगे 8745, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और दोनों ही कंबाइन होकर के टेंट को बनाए हैं, दोनों जुड़ करके टेंट बनाए हुए हैं, तो बस दोनों को कंबाइन कर देंगे। 990 और प्लस क्या 8745 कंबाइन कर देंगे, आ जाएगा 9735 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास रिक्वायर्ड है, ओके, समझ में आया? नोट कर लीजिए। ओके, इरेज करते हैं। तब अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tent of height 77 decimeter is in the form of a right circular cylinder of diameter 36 meter and height 44 decimeter surmounted by a right circular cone. Find the cost of the canvas at rupees 3.50 per meter square. आई रिपीट, क्वेश्चन को एक बार मैं और बोलता हूं, आप लोग एक बार और सुने क्वेश्चन। अ टेंट ऑफ हाइट 77 decimeter is in the form of a right circular cylinder of diameter 36 meter and height 44 decimeter
surmounted by a right circular cone, surmounted by a right circular cone. Find the cost of the canvas at rupees 3.50 per meter square. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्वेश्चन को समझाता हूँ, सोल्यूशन अभी नहीं, क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एक टेंट है जिसका शेप कुछ इस तरह से, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस होल टेंट, इस पूरे टेंट की जो हाइट है यहां से लेकर के कहां तक, बॉटम तक, इसके कितना है 77 डेसीमीटर। क्या है 77 डेसीमीटर। ओके, और क्या है, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट है कितना 44, हाँ 44 डेसीमीटर, 44 डेसीमीटर, कितना, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का। ओके ठीक, अच्छी बात। और क्या दिया है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर दिया है 36 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 मीटर, 18 मीटर। ये पूरा डायमीटर दिया है 36 मीटर, 36 मीटर है ना। हम लोग जानते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, है ना। डायमीटर कितना है 36 अपॉन 2 मतलब 18 मीटर, रेडियस कितना हुआ 18 मीटर, है ना। अब जरा आप लोग ट्राई करें इसे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टॉप करके ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हम। ये रेडियस समझ में आया 18 मीटर। ओके चलो, बहुत अच्छी बात। तो कॉस्ट निकालना है, खर्च, तो वही पहले हम निकालेंगे कितना कैनवास यूज हो रहा है। कैनवास कितना यूज हो रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया, इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका कॉर्ड सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला 2πr/h, सिलेंडर का 2πr/h, 2πr रेडियस दिया है, h हाइट दिया है देखो। अच्छा ये तो निकल जाएगा आसानी से। इसकी बात करते हैं, इसके कॉर्ड सरफेस लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πrl होता है ना, देखो πrl, तो πrl, r मिल रहा है, पाई तो है l। एक काम करते हैं, इसका स्लैंट हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास हाइट भी चाहिए, तो इसकी हाइट भी चलो चेक करते हैं। तो एक बात देखो, ये पूरी हाइट कितनी है 77 डेसीमीटर, ये कितना 44, तो ये हो जाएगा 77 - 44 हो जाएगा कि नहीं, मे बी 33 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 डेसीमीटर। ठीक है ना। yes, sir। लिख सकते हैं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 77 - 44, कितना हो जाएगा 33 डेसीमीटर। ठीक है, h मान लो। ठीक है, चलो अब स्लैंट हाइट निकालते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल्स टू √h² प्लस r², बोलो है ना। अब चलो देखो, तो h हाइट कितना है, हाइट कितना है, कितना लाए 33, एंड r कितना है r 18। लेकिन आप ध्यान देंगे रेडियस यहां जो है किसमें है, मीटर में, मीटर में, और हाइट किसमें है डेसीमीटर में। तो हाइट को डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना। इसका मतलब ये हाइट h इज इक्वल्स टू 33 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या हम जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, जानते हैं ना, जानते हैं ना। तो यहीं से हम ये भी कन्वर्ट कर ला सकते हैं, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, है ना, 0.1 मीटर।
नहीं पता समझ में आया? आ गया? अरे भाई एक यूनिट का फॉर्मूला होता है मिली, ठीक है, सेंटी, डेसी, ठीक है, यूनिट। यूनिट 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 का मतलब मीटर के लिए मीटर लगाओ, ठीक है, ग्राम के लिए ग्राम लगाओ, लीटर के लिए लीटर, यहां मीटर है तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, हाथो, उसकी हमको जरूरत नहीं है, हमें डेसीमीटर और मीटर की बात करनी है। तो इस डेसीमीटर से मीटर पे जाएंगे तो यहाँ अगर 1 डेसीमीटर है तो वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा, और यहां से आएंगे तो 0.1 बन जाएगा, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक उसी तरह 33 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या? 33 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? 3.3। क्या हो जाएगा? 3.3 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पे कितना हो गया? 3.3 मीटर। मतलब ये हो जाएगा 3.3 मीटर। जो 33 डेसीमीटर था वो कितना हो गया रेडियस? 3.3 मीटर। अब यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो h कितनी है? 33 डेसीमीटर जो था वो क्या बन गया है? 3.3। क्या? 3.3 मीटर। तो अंडर रूट 3.3 इसका स्क्वायर प्लस रेडियस। रेडियस कितना है भाई? रेडियस कितना? 18। तो 18 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना? 10.89, ठीक है। और प्लस 18 का स्क्वायर रूट लगेगा, कितना हो जाएगा? 324, ठीक है। वैल्यू जरा चेक कर लेना, सही है बच्चों? ओके। अब कंबाइन कर देंगे, हो जाएगा कितना? मे बी 324 ये और 10 ये, 334.89 क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो इसे कंबाइन करेंगे, चलो ऊपर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? L इक्वल टू अंडर रूट ये 10 ऐड करेंगे 324 में कितना हो जाएगा? ये 334.89 334.89 सॉल्व करेंगे तो 18.3 आएगा, यही आएगा मीटर। क्या हो जाएगा? ये स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? 18.3 मीटर। ओके बच्चों, तो अब हम कैनवास निकालते हैं। कैनवास कितना होगा? यूज्ड कैनवास इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2πRH, मतलब ये सिलिंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया प्लस πRL इसका लेटरल सरफेस एरिया। बोलो होगा ना? चलो भाई यहां से क्या कॉमन? दोनों जगह से पाई आर कॉमन, तो यहाँ पाई आर कैंसिल, 2h बचा प्लस यहाँ पाई आर कैंसिल, L बचा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है भाई? 18 इंटू 2 इंटू हाइट कितना आया? 3.3 है ना, प्लस L कितना आया है? 18.3। अच्छा भाई इसको बंद करते हैं। 22/7 इंटू 18 इंटू ये कितना हो जाएगा? 6.6 और 6.6 इंटू 8 प्लस 18, चलो 6.6 प्लस 18.3, ठीक है। इसको अभी अंडर ब्रैकेट नहीं रखना, ठीक। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 18 इंटू ये हो जाएगा 6 and 3 क्या? 9, ओके। 8 and 6 कितना? 14, 4 1 कैरी 1 and 1 2, 24.9। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 18 इंटू 24.9 कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन कर लें, 22 इंटू 18 इंटू 24.9 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना? 1533। पॉइंट में और कुछ है? पॉइंट
इतना छोड़ दो, इतना यूज कैनवास हो गया, यूज कैनवास, ठीक है, इतना यूज कैनवास हो गया। अब प्राइस की बात करते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं। चलिए देखिए, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। सिलिंड्रिकल एक टेंट है जो नीचे सिलिंड्रिकल है, बेस इसका, और सरमाउंटेड है कोन से, ठीक है। रेडियस कितना है 36 मीटर, मतलब सॉरी डायमीटर कितना है 36 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 18 मीटर। 18 मीटर, ओके। तो रेडियस कितना हो जाएगा 18 मीटर, ओके। अब बात करते हैं हाइट की। टोटल हाइट कितनी है 77 डेसीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 7.7 मीटर। टेंट की हाइट, सॉरी कोन की हाइट कितना है 33 मीटर। कैसे आ रहा है, क्योंकि सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट है 44 डेसीमीटर, आई मीन 4.4 मीटर, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हैं ना, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको बनाने में कितना कैनवास यूज होगा वो पहले निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है और लेटरल सरफेस एरिया इसका πRL होता है। तो 2πRH तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन πRL निकालने के लिए हमको पाई जो कि पता होता है, R गिवन है 18, L नहीं पता है, चलो L निकालते हैं। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया √h² + r²। बताओ इसकी हाइट कितनी है 33 डेसीमीटर, बोले तो 3.3 मीटर, तो 3.3 का स्क्वायर प्लस और क्या रेडियस कितना 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.3 का स्क्वायर 10.89, ठीक है, एंड 18 का जो 324, कंबाइन करेंगे 334.89, उसका रूट निकालेंगे 18.3 मीटर। ये स्लैंट हाइट हो गया। अब यूज्ड कैनवास चलो निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है 2πRH सिलिंड्रिकल वाला का प्लस πRL, दोनों जगह से पाई आर कॉमन, तो मिला क्या 2h + l। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 18 इंटू 2h, 2 इंटू हाइट, यहाँ हाइट किसकी बात किए हैं, सिलेंडर की हाइट कितनी है 44 डेसीमीटर, मतलब 4.4 मीटर, ठीक है। यहाँ गलती कर दी, 3.3 नहीं 4.4 होगा। ये 3.3 क्या है, इस कोनिकल पोर्शन का हाइट है, लेकिन हमको यहाँ हाइट कौन सा लगा है सिलिंड्रिकल वाले का, तो यहाँ 3.3 नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा 4.4, ठीक है, 4.4 मीटर। आप लोग भी थोड़ा बता दिया करो, वीडियो बन रहा है भाई, कोई गुनाह नहीं हो रहा है कि आप लोग बोल देंगे तो आप लोगों को सजा हो जाएगी, ठीक है, बोल दिया करो, ठीक। तो 4.4 इंटू 2 क्या 8.8, ठीक है, और प्लस 8.3, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 8 and 3 कितना हो जाएगा 27.1। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1533 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी कुछ और आएगा, फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं यही आएगा 1533, ठीक है, ये आएगा आपका वैल्यू। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अभी कुछ और आएगा, उसको 3. कॉस्ट जब निकालेंगे 3.5 से मल्टीप्लाई करके तब होता है। एक सेकंड देख लेते हैं, वीडियो बन देखो भाई, ऐसे डराता है सर। 22 इंटू 18 इंटू 27.1 10731.6, ठीक है, अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 7, 1533.87 आ रहा है, कितना आ रहा है 1533.087, यही तो बोल रहा हूं, मिटवा रहे हो उसको। चलो ठीक है, 1533 रहने दो, 087 को छोड़ो, ठीक। ये तो हो गया यूज्ड कैनवास, ठीक, यूज्ड कैनवास। अब कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट आया है, तो बस 1 मीटर स्क्वायर का रेट से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.50 रुपीज, है ना। तो टोटल कितना है 1533 मीटर स्क्वायर, कितना 1533 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर 1533 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1533 इंटू 3.50,
कितना आ जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, खर्च कितना आ जाएगा, 5365 रुपीज, 0.5 रुपीज, ये हो जाएगा आंसर, इतना कॉस्ट आएगा, नोट कर लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अ कोनिकल वेसल, नहीं, अ रेक्टेंगुलर वेसल ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 11 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर, This water is poured into a conical vessel. The top of the conical vessel has its radius 10 centimeter. If the conical vessel is filled completely, determine its height. Okay? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन है a rectangular vessel of dimension 20 centimeter into 16 centimeter into 11 centimeter is full of water. This water is poured into a conical vessel. The top of the conical vessel has its radius 10 centimeter. If the conical vessel is filled completely, determine its height. चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, तो फिर आप लोग ट्राई करो। एक देखो रेक्टेंगुलर बर्तन, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेसल मतलब क्यूबॉइड शेप में एक बर्तन है, इस शेप में क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर एंड हाइट है 11 सेंटीमीटर, जो कि पानी से भरा हुआ है। उस वाटर को, जो क्यूबॉइडल बर्तन में वाटर जो भरा हुआ है, उसको एक कोनिकल बर्तन में रख देते हैं, कोनिकल वेसल, ठीक है, उसको भर देते हैं और कंप्लीटली वो भर जाता है। एक भी बूंद ना तो पानी कम पड़ता है ना ज्यादा पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली बोला जाए कि दोनों के वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो अगर उस कोनिकल वेसल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट बतानी है। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन देखो, आज मैं जितने क्वेश्चन बताया हूं सब में कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। तो देखो एक रेक्टेंगुलर वेसल है, मतलब इस शेप में है, कुछ इस शेप में है, ठीक है, जो कि पानी से भरा है। तो पहले लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ, इस ब्रेथ की बात करते हैं, लेंथ तो हो गया, ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ कितना है 16 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करते हैं, हाइट कितनी है 11 सेंटीमीटर। भाई ये पानी से भरा है, ठीक, इसको एक ऐसे बर्तन में रखते हैं, कोनिकल वेसल में, इसमें एक कोनिकल वेसल में, इस तरह से है वो। जब पानी को इसमें डाला जाता है तो ये पानी यहां तक, टॉप तक भर जाता है इसके, मतलब एकदम ऊपरी सतह तक, ठीक है। अगर इसका रेडियस कह रहा है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट पूछ रहा है, हाइट, ठीक है। चलो हाइट को मान लेते हैं h, लेट द हाइट ऑफ कोनिकल वेसल बी h, कितना h। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप कोई भी कंटेंट, वाटर कंटेंट कुछ भी भरते हैं और दोनों कंपेयर किया जाए कि इक्वल है, मतलब इस बर्तन से इसमें भर दिया जाए तो जितना इसमें वाटर कंटेंट था इसमें आ जाए अच्छी तरह से, इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम सेम है, ठीक। मतलब यहां क्या हमको मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है पक्का। चलो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है भाई 10, रेडियस ही दिया है ना, रेडियस ही है ना, एक सेकेंड देखें, हाँ दिया है। द टॉप ऑफ द कोनिकल वेसल हैज इट्स रेडियस 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। तो आर कितना है 10, तो आर का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, ओके। इनटू हाइट, हाइट पता करना है, एच कंसीडर किए, एच रहने दो ऐसे, इक्वल्स टू लेंथ कितना है भाई इसका 20 इंटू ब्रेथ कितना है भैया 16 इंटू हाइट इसकी कितनी है 11, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 22 तो 22/3 इंटू 7 कितना 21 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू एच इक्वल्स टू 20 इंटू 16 इंटू 11, 20 इंटू 16 इंटू 11, ठीक। इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे h को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको ट्रांसफर कर लो। यहाँ ऑलरेडी 20 इंटू 16 इंटू 11 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको 22/21 को ले जाएंगे तो हो जाएगा 21/22, है ना, और इंटू 100 है तो यहाँ अपॉन में 100 हो जाएगा, बोले तो ये पूरा अपॉन 100 हो जाएगा। तो कह सकते हैं ये इंटू 21/100 इंटू 22 लिख सकते हैं ना। ये भाई 22 इंटू 100, यहाँ अपॉन 22 इंटू 100 होगा, और ये अपॉन 21 उधर इंटू 21 हो जाएगा। कोई डाउट? आई होप नो डाउट। 25 जा 100, ठीक है, अच्छी बात। 11 2 जा 22, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, और भी कैंसिल होगा, 2 से 16 कैंसिल, 8 बच गया, ठीक है। तो मिल गया हमको 8 इंटू 21, ठीक है, कितना 168, ठीक है, अपॉन क्या 5। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया भाई, 10 कहाँ बचेगा, तुम लोग मत बताओ हमको, तुम लोग शांत रहो। 8 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168, और अपॉन 5 बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है 5। तो h हाइट कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15, 116, 1 and 6 1 and 8 18, तो 5 3 जा 15, कितना बचा 3, तो 0.5 जा 30, 33.6 मीटर, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। चलो हो गया बच्चों, तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी कल चलता है क्लास, ओके। ये आज के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन इसका ज्यादा था, ऐसे क्वेश्चंस लोग वीडियो में नहीं अपलोड करते, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो। ओके वेलकम बच्चों।